Hey, what's up guys? This is me Archie Unixta from IT Delhi और आज हम लोग बात करेंगे SHM की ट्रिक्स की, जिससे तुम जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट के अगर इस ट्रिक से जो क्वेश्चंस हो रहे हैं आए तो तुम फोड़ दो। ट्रिक्स क्या है? टाइम पीरियड निकालने की ट्रिक है पहली। दूसरी क्या है? एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड निकालना, जो जेई एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे, चुटकियों में बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली ट्रिक क्या है कि के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टी एम अपॉन टी के का होल स्क्वायर इंटू के। इसमें क्या होता है कि टी एम होता है टेंशन ऑफ द मास, ठीक है, और टी के क्या होता है कि स्प्रिंग का टेंशन होता है, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं? इससे क्या होता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ना, 2π√m बाय के इक्विवेलेंट, तो उसमें क्या है कि यहाँ से के इक्विवेलेंट निकाल लो, इसमें रख दो, तो टाइम पीरियड तुम निकाल सकते हो। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मास m का टाइम पीरियड है t, और स्प्रिंग का कितना हो जाएगा 2t। तो इस के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टी एम कितना है t अपॉन टी के कितना हो गया 2t का होल स्क्वायर इंटू के। इसको सॉल्व करोगे तो k/4 आएगा। फिर टाइम पीरियड लिखोगे तो 2π√m बाय के इक्विवेलेंट विच इज़ k/4 स्प्रिंग का टाइम पीरियड आ गया पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं हम लोग, इस वाले की। हाँ, तो इसमें अगर यहाँ पर टेंशन T होगा तो यहाँ पर 2T होगा, तो यहाँ पर 4T होगा NLM की बेसिक प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट लिखेंगे तो कितना होगा, TM कितना है T अपॉन स्प्रिंग का कितना है 4T, हाँ, का होल स्क्वायर इंटू के, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k/16। फिर वही फॉर्मूला कि t इज इक्वल टू 2π√m बाय के इक्विवेलेंट विच इज़ k/16। हाँ, तो ऐसे करके तुम आंसर निकाल सकते हो, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये दोनों सीरीज में गाइस। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि के सीरीज में फॉर्मूला होता है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, है ना। तो इसके हिसाब से हो जाएगा इसका k/2 और ये तो k है ही। फिर अब ये दोनों पैरेलल में हो जाते हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है k1 प्लस k2, तो दैट इज़ हेयर k1 क्या है k और k2 क्या है k/2। यहाँ से अपना के इक्विवेलेंट आया, फिर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डाल के अपन ने आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब अगली चीज़ के ऊपर आते हैं। यार ये ट्रिक OMG, दिस ट्रिक इज सो ऑसम बिकॉज इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के आते हैं स्प्रिंग से रिलेटेड जनरली सारे ही हो जाने हैं, ठीक है। देखो भैया, ज़्यादा लोग तो देख नहीं रहे होंगे, मुझे लग रहा है हम ही देख रहे हैं, अपने आप को पढ़ा रहे हैं, तो चिल है सब। चलो वापस आते हैं। तो पहली ट्रिक क्या है कि अगर कुछ इस टाइप का तेरे को सिस्टम दिया गया है जिसमें स्प्रिंग लटकी है और मास पुली से लटकी है, तो उसका के इक्विवेलेंट होता है k/4, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में, ओके। k/4 कैसे आया? जो पिछले पेज पे मैंने फॉर्मूला बताया था, Tm अपॉन टी के का होल स्क्वायर, तो Tm कितना है t है अपॉन टी के कितना है 2t है का होल स्क्वायर इंटू के करोगे तो यहाँ से k/4 आ गया के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बशर्ते जो k की वैल्यू है वो k/4 हो जाए, राइट। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है कि व्हेन मास लटका हो, इसमें क्या था, मास लटका था बट पुली से अटैच होकर नहीं लटका था। हाँ, इसमें क्या है कि मास लटका हो, यानी मास में जो टेंशन हो 2T हो और स्प्रिंग की टेंशन हो T, तो इस सिस्टम के लिए के इक्विवेलेंट होता है 4K। ये तो तुम याद कर लो, बिल्कुल बेहतरीन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें हम लोग ट्रिक नहीं लगा सकते कि Tm अपॉन टी का होल स्क्वायर, बिकॉज इसमें के दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर इस फॉर्म को तुमने लटकाने वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुमको मैंने के इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, यहाँ पर के इक्विवेलेंट 2, जिसका मैंने बता दिया था तुमको कि के इक्विवेलेंट 1 k/4 हो जाएगा, के इक्विवेलेंट 2 k2/4 हो जाएगा। कैसे हुआ? वही सिस्टम है कि इसमें देखो पुली से लटका है मास और पुली से अटैच है स्प्रिंग अटैच है, तो k1/4 हो गया यहाँ से ke1, और ke2 क्या हो जाएगा, वही सेम सिस्टम है k2/4 हो गया। दोनों सीरीज में, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ke1 इंटू ke2 अपॉन ke1 प्लस k2, तो ये हो जाएगा k1/4 प्लस k2/4 अपॉन इंटू अपॉन k1/4 इंटू k2/4। यहाँ से तुम ऐसे कर सकते हो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें तुमने क्या करना है, देखो गौर से देखो, तो इसमें अटैच है डायरेक्ट स्प्रिंग दीवार से,
और मास अटैच है स्प्रिंग से। तो यानी ये वो वाला सिस्टम हो गया जिसमें Ke1 जो है 4K1 हो गया, बिकॉज स्प्रिंग से नहीं निकली है ना, तो 4K1 हो गया। और K2 कितना है, Ke2 हो जाएगा K2/4, ठीक है। तो इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया फिर से इस फॉर्म में, ठीक है। या ये हो गया Ke1 जिसकी वैल्यू है 4K1, ये हो गया Ke2 जिसकी वैल्यू है K2/4, राइट। फिर चूँकि सीरीज़ में है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k। इक्विवेलेंट में तुमने आंसर मतलब ये वैल्यू डालनी है और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये 4K1 कैसे आया समझ में आया, फिर से बता दे रहा हूँ, रुको। ये 4K1 ऐसे आया कि स्प्रिंग जब दीवार से लटकी हो, पुली से ना लटकी हो, तो 4K1 होता है, ठीक है। तो ऐसे आया था, राइट। हाँ, लास्ट मेथड की बात करते हैं, इसे कहता हूँ मैं एनर्जी मेथड। इससे तुम्हारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे गाइस। कैसे, देखो भाई, एनर्जी मेथड में क्या होता है कि ओमेगा का एक मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि जिसका डेरिवेटिव का कोफिशिएंट अपॉन वालेगा। ये क्या है, कह रहे हो कि क्या बता रहा है रे बाबा, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt होता है। तो इसमें ओमेगा जो होगा, d जहाँ लिखा हो √d का कोएफिशिएंट, डी का कोएफिशिएंट यानी डी वाले का कोएफिशिएंट यानी x का कोएफिशिएंट, और इस तरफ वाला जो होता है नीचे होता है हमेशा का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको नोट कर लो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, mv² + ½ kx² एनर्जी है। तो अपन ने एनर्जी लिख लेनी है, कोई भी सिस्टम अपन को दिया गया होगा तो उसकी हम लोग एनर्जी लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ओमेगा निकालने का तरीका मैंने बताया कि v = dx/dt होता है ना, यानी x के साथ d आ रहा है यानी x का कोएफिशिएंट ऊपर रहेगा, तो k/2 हो गया x का कोएफिशिएंट, तो देखो ऊपर आ गया। और ये वाला नीचे होता है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, m है, तो m आ गया नीचे। तो यहाँ से टाइम पीरियड 2π/ω से तू निकाल सकता है। अब इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये मान लो कोई सिस्टम की एनर्जी तेरे को दी गई है, राइट। तो तुमने क्या करना है, हमको मालूम है कि dq/dt इज इक्वल टू I, है ना, यही होता है ना गाइस, राइट। तो ओमेगा क्या होगा इसके केस में, q वाले का कोएफिशिएंट अपॉन I वाले का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो q वाले का क्या कोएफिशिएंट है, 1/2c यानी √1/2c, और I वाले क्या है, L/2 है ओमेगा, राइट। तो यहाँ से ओमेगा आ गया तेरा 1/√LC। व्हाट द फक, ये क्या आया गाइस, ये आया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में जो ओमेगा होता है। यानी हमको वैसे भी ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर इसमें पढ़ाया गया कि कभी इस टाइप का सिस्टम हो तो इसका ओमेगा 1/√LC होता है। कैसे आया, मैंने एनर्जी मेथड से प्रूव करके दिखा दी तेरे को। टाइम पीरियड लिखेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, दैट इज 2π/ω, दैट इज 1/√LC, दैट इज 2π√LC। तो ये एनर्जी मेथड याद रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तेरे जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन इससे बन जाने हैं, ठीक है। बाकी जो पीछे ट्रिक्स थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू गाइस लाइक इट, ठीक है। थैंक यू।